दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 दिसंबर सन 2023 शनिवार। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को टीम अजय एस्ट्रो मनी गुरु की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने हमारे चैनल का जो 2023 का लक्ष्य था 1 करोड़ से अधिक व्यू और 1 लाख सब्सक्राइबर, वो पूरा हो गया है। आज सेलिब्रेशन का दिन है, आज आनंद का दिन है। आपके सहयोग का धन्यवाद प्रेषित करने का समय है। दोस्तों इस शुभ और पावन अवसर पर मैं आप सबको रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो आगे सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स बनना चाहते हैं, जो मौजूदा सब्सक्राइबर्स रिन्यूअल कराना चाहते हैं, उनको बाय वन गेट वन फ्री, यानी एक सब्सक्रिप्शन खरीदने पर दूसरा सब्सक्रिप्शन निःशुल्क रहेगा। और दोस्तों ये बहुत छोटे समय के लिए है और जो भी सब्सक्राइबर्स इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, यानी बाय वन गेट वन फ्री। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे छोटी और बड़ी इलायची के ऊपर। सबसे पहले तो छोटी इलायची यानी ग्रीन कार्डेमन के ऑक्शंस के आज के 16 दिसंबर के क्या भाव हैं। कार्डेमन प्लांटर एसोसिएशन संथम पारा में 182 लॉट की अराइवल हुई है और कुल क्वांटिटी जो है वो 44,241 केजी की है। क्वांटिटी जो सोल्ड हुई है वो 43,412, मैक्सिमम प्राइस 2,516 और एवरेज प्राइस 1,640 रुपये 86 पैसे। ये स्मॉल कार्डेमन यानी छोटी इलायची के ऊपर बात हो रही है, संथम पारा पे जो ऑक्शन हुई है। गौरतलब है कि छोटी इलायची की सप्लाई चालू सप्ताह में संथम पारा, कुमड़ी, बेंडामुड़ आदि सभी जो ऑक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पर लगभग 12 से 13% कम होने की संभावना नज़र आ रही है और खबर मिल रही है। दूसरी ओर नीचे के भाव वाले घरेलू और निर्यात की मांग यानी अब निकलने लग रही है, जिसके चलते छोटी इलायची में अच्छी तेजी दर्ज हो रही है। और यदि अब मोटे तौर पे इसके भाव देखें तो 8 mm के भाव 2350 से 2450 रुपये बताए जा रहे हैं और कारोबारी अब स्टॉक को रोकने में कोशिश कर रहे हैं, बेचने में उनकी रुचि कम हो गई है, क्योंकि ऑक्शन सेंटर्स में यानी जो नीलामी केंद्र हैं वहाँ पे 12-13% की आवक कम हो रही है। नई फसल जो छोटी इलायची की है उसको लगभग 3-1 महीने 4 महीने हो चुके हैं और दूसरी ओर जो गवाटमाला इसकी जो इलायची के ऊपर सबकी नज़र रहती है वहाँ पर भी अब स्टॉक सीमित बताया जा रहा है। और यदि गवाटमाला से भी यदि इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट पड़ते में नहीं बैठेगा और यही वजह है कि छोटी इलायची में व्यापारी तेजी धार रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा छोटी इलायची पर और बड़ी इलायची पर हमने लगातार अपडेट और विश्लेषण दिए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा हम आपको कहते हैं, माल खरीदना किसी भी व्यापारी के लिए कभी भी परेशानी का सबब नहीं है। पैसा दो, माल मिल जाएगा, जितना मर्जी माल मिल जाएगा, लेकिन माल बेचना कब है, ये एक यक्ष प्रश्न होता है। समय पे तेजी में मुनाफा वसूल नहीं हो पाता है, बाद में तेजी आने के बाद जब भाव घटते हैं और इंतजार करते हैं और घटता है और इंतजार करते हैं और घटता है और वो परेशानी का सबब हो जाता है। समय पे मुनाफा वसूली, समय पे खरीदारी हमेशा बेहतर रहती है। दोस्तों जहाँ तक बड़ी इलायची का सवाल है, जैसे आपको बड़ी इलायची पर नेपाल से हमने खबर दी, भूटान से आपको खबर दी, बड़ी इलायची में बिकवाली थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि नेपाल के अंदर फसल खराब के समाचार है। दूसरी ओर जो नेपाली करेंसी का जो 74,000 रुपये के जो भाव थे वहाँ से भी करेंसी के भाव नीचे आ रहे हैं और अब उसके भी 78,000 के भाव बता रहे हैं। और यदि नीचे की देखें तो बड़ी इलायची कैची कट के भाव 1220 रुपये प्रति किलो 2 दिन पहनने के बाद अब उसके 1250 रुपये प्रति किलो के भाव बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर भूटान की हम तरफ देखें तो भूटान का माल अवेलेबल बिल्कुल कम हो रहा है। भूटान का माल बाज़ारों में ख़त्म या निपटने के समाचार मिल रहे हैं। गंगटोक और सिलीगुड़ी से माल
आज की तारीख में यदि कोई मंगाता है, व्यापारियों को कहना है, तो 1275 1270 के आसपास पड़ता है। दूसरी ओर बड़ी इलायची की जो कंपनियां हैं, जो दाना निकालकर उसकी पैकिंग कर कर बेचती है, उसकी मांग भी बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये लगातार सूचना है हम आपको अपने चैनल पे अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रसारित करते हैं। और मसाले के अंदर लाल मिर्च, नोट कीजिए, लाल मिर्च में आने वाले समय में क्या मुनाफा ले लेना चाहिए या फिर बाई करना चाहिए, धनिया, जीरा, इसमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, सितंबर अक्टूबर महीना मसालों के लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला था। याद कीजिए, हमारा ग्लोबल बायर्स एंड सेलर्स मीट मुंबई में हमने आपको धनिया, जीरा और हल्दी में मजबूती की बात कही थी। उसके बाद निचले स्तर से शानदार बाउंस बैक हुआ था। साथ साथ जीरे पर आपको जुलाई महीने में जब जीरा आकाश छू रहा था, तेजी के दहाड़े मार रहा था, उस वक्त कहा था कि अगस्त महीने के मध्य से कभी भी टूट सकता है, और उसके बाद जीरा बुरी तरह से टूटा। धनिये के अंदर निचले स्तर पर बाइंग की एडवाइस और बाइंग का विश्लेषण देने वाला हमारा ही चैनल था। तो दोस्तों, यदि आप मसाले के व्यापारी हैं, मखाना, काजू, किशमिश, केसर या फिर मसाले, तो हमारी रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आज ही संपर्क करें। हमारी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में बाय वन गेट वन सब्सक्रिप्शन का पूरा लाभ लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।